चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। 7 से जो आगे क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 7 है वहां पर जरा सा गौर कीजिए। प्रश्न संख्या 7 में बोला है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग कीजिए। मतलब जो थेल्स प्रमेय आप पढ़े हैं उसी को 6.1 प्रमेय नाम दिया गया इस एक्सरसाइज में। तो 6.1 का प्रयोग करना मतलब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का यूज करना है। पहले बात क्या बोला, वहां से पिक्चर आप बनाइए, पिक्चर पहले क्लियर करिए। बोला कि एक त्रिभुज है आपका, तो इस त्रिभुज का नामकरण भी कर दीजिए। मान लीजिए त्रिभुज आपके पास ए बी सी, मेरे पास क्या है ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसमें दिया क्या क्या है, इसमें आपको ये बोल रहा है कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि ये भुजा है और इस भुजा का मध्य बिंदु आपका यहाँ पर है। इस भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए कि आपका डी है, ठीक है। तो इस भुजा का एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा का समानांतर, ये मान लीजिए पहली भुजा था तो इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया। अब इसी मध्य बिंदु से इस भुजा का समानांतर एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं ई। तो खींची गई रेखा, ये जो खींची गई रेखा है, ये जो खींची गई रेखा है इस भाग को तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब आपको दिखाना है कि ए बराबर है इसी के। बड़ी सिंपल सा बात है, मतलब बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन भी है और बड़ी सिंपल सी बात भी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बोला है कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा का समानांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा का समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बताना है कि इसको जो है ना ये वाला बिंदु आधा आधा भाग में बांटती है, समद्विभाजित करती है। यानी ई जो है ना एसी को समद्विभाजित करनी चाहिए, अर्थात ए ई बराबर आपको दिखाना है ई सी। तो पहले यहाँ पर जो जो चीजें आप लेट की है उसको लेकर चले। पहले मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो वहां पर गौर करते हैं। चलिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या क्या दिया वो ले लेते हैं। जिसमें दिया है कि डी ई समानांतर है किसके, बीसी के, और साथ में बोला है कि डी जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है। डी जो है ना ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए आपका ये भी हो जाएगा कि ए डी बराबर हो जाएगा किसके, डी बी के। ये आपको मान दे दिया है कि ए डी बराबर हो जाएगा किसके, डी बी के, क्योंकि वो मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु होता है तो वो क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इतनी भागे दिए और आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि जो ई बिंदु है वो एसी को समद्विभाजित करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा कि ई जब एसी को समद्विभाजित करेगी, मतलब बराबर भागों में बांटेगी, तो यहाँ हो जाएगा ए ई आप बराबर ईसी। आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब ये भी लिख सकते हैं कि ई एसी का समद्विभाजक है, या ई जब एसी को समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब ए ई बराबर ईसी आपको ये दिखाना। जब ये आ जाएगा तो बोल देंगे कि ई जो है ना एसी को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। अर्थात आपको दिखाना है ए ई बराबर ईसी सिद्ध करना है। अब जरा सा प्रमाण की ओर चलते हैं, यहाँ पर रचना कुछ नहीं होगा, साबित करने की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में चलिए, पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बोला है कि डी समानांतर बीसी है। आपको दिया प्रश्न से डी समानांतर बीसी है। यहाँ थेल्स प्रमेय लगा देते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, आधा बटा आधा करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ए डी अब बटा डी बी। आप बराबर इधर से चलेंगे ए ई अब बटा ई सी। जरा ध्यान दीजिएगा, ए डी का मान आपको दे दिया प्रश्न में ही, मतलब जो समद्विभाजक बिंदु दिया था वहां से निकाले थे। ए डी का मान क्या रखेंगे, डी बी। ध्यान दीजिएगा, ए डी का मान क्या रखेंगे, डी बी रखेंगे। ए डी का मान डी बी, तो यहाँ पे ए डी है तो ए डी की जगह पर रख देते हैं डी बी, और नीचे वो आपका क्या है, डी बी है। अब बराबर क्या है, ए ई अब बटा हो गया ई सी। तो यहाँ डी बी और डी बी कटिस हो जाएगा, तो ऊपर भी एक बचेगा नीचे भी एक बचेगा, तो ए ई अब बटा हो जाएगा ई सी। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ऊपर का नीचे से नीचे का ऊपर से, तो इसलिए 1 का ए ई से गुना करेंगे तो ए ई हो जाएगा, और 1 का ई सी से गुना करेंगे तो ई सी हो जाएगा। तो आपका आ गया ए ई बराबर ई सी। आपको यही सिद्ध करना था, तो नीचे लिख दीजिएगा, अतः ई किसका समद्विभाजक है, ए सी का समद्विभाजक बिंदु है, समद्विभाजक है। तो इस तरह से आपका यह साबित होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए।
सेम यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है। बोला कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। पहली बात यहाँ पर ध्यान देने वाली आ रही है कि कोई त्रिभुज आप लेकर चले, यहाँ पर थेल्स के विलोम यूज आपको करना है, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए बी सी एक त्रिभुज है और इनका बोल रहा है कि मध्य बिंदु आपको दिया हुआ, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो डी और ई मान लीजिए मध्य बिंदु है। अब इसको मिलाने वाली रेखा मान लीजिए कि आपका डी है, तो दिखाना है कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समानांतर है, ठीक है ना। यानी डी भी ए बी का मध्य बिंदु है और ई भी आपका ए सी का मध्य बिंदु है। तो पहले यहाँ पर लेट क्या क्या किया है उसको लिख लीजिए। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लिया कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। जिसमें ये दिया है कि DAB का समद्विभाजक है, तो इसका मतलब ये लिख लेंगे कि AD आप बराबर हो जाएगा किसके, DB के, ठीक है। और इधर से E यदि AC का समद्विभाजक है तो इसको लिखेंगे AE आप बराबर लिखेंगे EC। तो ये आपको इतनी चीज़ें मिले हुए हैं, तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध ये करना है कि तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी आपको दिखाना है कि डी पैरेलल BC, ये सिद्ध करना आपको। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये बन रही है, तो तीसरी भुजा का समानांतर मतलब डी पैरेलल आपको BC सिद्ध करना है। तो प्रमाण की ओर चलते हैं, साबित करने की ओर चलते हैं, जरा सा उत्पत्ति की ओर, प्रूफ की ओर देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो दिया है वो लेकर चलेंगे। यहाँ से चूंकि लिखते हैं, चूंकि आपको यहाँ मिल चुका है, यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि डी जो है ना, डी AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मतलब जो D है AB का मध्य बिंदु है। जब D मध्य बिंदु है तो आपका आधा आधा भाग बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं AD आप बराबर आप लिख सकते हैं DB, ठीक है। अब देखो AD बराबर DB को आप ऐसे लिख सकते हैं, DB गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि DB का 1 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ बनेगा, यहाँ पर DB गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, नियम होता है कि गुना में होगा तो इधर बट्टा में आ जाएगा, तो हो जाएगा AD आप बट्टा हो जाएगा इधर DB, आप बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। अब पुनः चलते हैं, यहाँ पर E भी AC का समद्विभाजक है, वो भी लिखते हैं पुनः चूंकि लिखते हैं E किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। जब E AC का मध्य बिंदु है तो यहाँ भी बराबर बराबर भाग होगा आपका, हो जाएगा, इसलिए AE अब बराबर हो जाएगा EC। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AE अब बराबर EC गुना यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि EC का 1 से गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर बनेगा AE, यहाँ EC गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो AE बटा EC अब बराबर हो जाएगा सिर्फ 1, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, तो इसका एलसीएम साइड सेम है 1 1, जब एलसीएम साइड सेम है तो इसका एलसीएम साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 में एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AD अब बटा DB, इसका एलसीएम साइड सेम देखिए क्या है, तो AE बटा EC। तो इस तरह से आपको मान मिल गया AD बटा DB आप बराबर मिल गया AE बटा EC। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जा रही है। जब भुजाएं अनुपातिक हो जाती है तो थेल्स का विलोम लगा देंगे वहाँ पर, मतलब क्या लगाएंगे, थेल्स का विलोम लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये D समानांतर हो जाएगा BC से। तो यहाँ पर लिख देते हैं थेल्स के विलोम से, क्योंकि थेल्स का विलोम यूज भी तो करना था इसमें, थेल्स के विलोम से। जब थेल्स का विलोम लगाएंगे तो इनको बांटने वाला D और E बिंदु है, इनको बांटने वाला कौन सा बिंदु है, D और E बिंदु है। तो थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स के विलोम से आपका हो जाएगा DE पैरेलल BC। आपको यही साबित करना था, यही प्रूव करना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समानांतर है DC के, जिसमें AB समानांतर है DC के, और इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो सिद्ध करना इतना बराबर इतना, जैसा देखते हैं पिक्चर में पहले से ही बना दिया हूँ। देखिए ये बोल रहा है कि ABCD क्या एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें बोल रहा है कि AB पैरेलल है DC के,
और साथ में ये बोल रहा है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, तो विकर्ण मिलाई इनका, विकर्ण का मतलब इनका कोना सिरा मिलाते हैं ये, और इधर से भी चलते हैं। इनका जो विकर्ण है ये वाला भाग, ये एक दूसरे को किस पर काट देते हैं, ओ पर काटते हैं। तो दिया क्या क्या, इस चीज को मैं क्लियर कर दिया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें बोला है कि ए बी समानांतर है किसके, डी सी के। और आपको सिद्ध क्या करना है, तो देखिए बुक में सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। आपको ये भाग क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये सिद्ध करना है, तो यहाँ से एक रचना करेंगे। वो रचना क्या हो जाएगा कि ओ से यहाँ एक बिंदु ई ले लेंगे, यहाँ एक बिंदु ई ले लेंगे, तो ओ को ई से इस प्रकार मिला देंगे कि ये जो ओ ई होगा ना, ओ ई सी डी के भी समानांतर होगा, और ओ ई समानांतर किसके होगा, ए बी के भी होगा। तो रचना में वही लिखा गया कि ओ को ई से इस प्रकार मिलाएंगे कि ओ ई समानांतर हो जाएगा सी डी का, और ओ ई समानांतर हो जाएगा किसके, ए बी का। अब ये क्यों किया हूँ, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है आपका फोकस वहीं पर होनी चाहिए। अब इसको सिद्ध करने के लिए रचना आपको करना पड़ेगा। तो जो पैरेलल चीज़ें लिए हैं उसी में चलेंगे। पहला पैरेलल आपका है ओ ई पैरेलल सी डी है, क्या है, सी डी है। पहला पैरेलल है ना, बड़ा समानांतर है ना, ओ ई पैरेलल सी डी है। तो ये समानांतर आपको कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, ए सी डी में। तो इस त्रिभुज में आप पहले चले, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में आप चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कि ओ ई समानांतर है किसके, सी डी के। अब जहाँ समानांतर होती है वहाँ पर क्या करते हैं, थेल्स का विलोम लगा देते हैं, थेल्स प्रमेय लगा देते हैं, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से यहाँ पर क्या होगा, भुजानुपातिक हो जाएंगे। चलते इधर से, नीचे से चलते हैं, ए ई अब बटा हो जाएगा डी ई, अब बराबर इधर से चलते हैं क्योंकि इस त्रिभुज में चले हैं, तो हो जाएगा ए ओ अब बटा हो जाएगा यहाँ पर सी ओ, हो जाएगा ना, ए ओ अब बटा हो जाएगा सी ओ। इसको समीकरण 1 लेकर चलते हैं। अब पुनः जो समानांतर उसमें देखते हैं, पुनः क्या है, ओ ई समानांतर ए बी है, ओ ई समानांतर ए बी है पूरा। इसका मतलब आपका त्रिभुज डी ए बी चलेगा, मतलब ए बी डी त्रिभुज चलेगा। ठीक है ना, तो पुनः त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी में बी में चलेंगे, तो आपको ओ ई पैरेलल है, ये ओ ई समानांतर है किसके, ए बी के। तो यहाँ भी क्या करेंगे, थेल्स का प्रमेय लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ओ ई समानांतर है किसका, ओ ई समानांतर है ए बी के। तो यहाँ भी भुजानुपातिक करेंगे क्योंकि ओ और ई यहाँ पर देख सकते हैं डी ए बी त्रिभुज को डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर नीचे से ही उठाएंगे क्योंकि उसमें भी नीचे से ही चले थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई आ बटा हो जाएगा डी ई। अब बराबर इधर से चलते हैं क्योंकि ये त्रिभुज आपका है, तो इधर से क्या होगा, इधर से चलेंगे ओ बी, बी ओ करिए इसको, बी ओ अब बटा हो जाएगा ये और भाग आपका डी ओ। इसको समीकरण 2 लेकर चलेंगे। देखो कहने का मतलब ए डी ए बी में चल रहा है, तो ओ और ई डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पर, तो ये भुजा इसका अनुपात हो जाएगा, ये भुजा इसका अनुपात हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पर जरा सा गौर करिए, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 पर क्या देखने को मिल रही है, देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको देखने को क्या मिल रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखने को मिल रहा है कि इसका एलएचएस सेम है। देखिए एलएचएस ए ई बटा डी, तो इसका एलएचएस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ए ओ बटा सी ओ अब बराबर इसका एलएचएस क्या है, बी ओ बटा डी ओ। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान देंगे आपको सिद्ध करना है ए ओ बटा ओ बी ओ चाहिए, तो बी ओ को इधर ला जाते हैं, सी ओ को उधर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ए ओ अब बटा बी ओ इधर नहीं चलेगा नीचे, और जो सी ओ है उसके स्थान पर चल जाएगा सी ओ अब बटा डी ओ। देख सकते हैं आपको यही प्रूव्ड करना था, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है, नहीं इसमें दिया है 10 नंबर में कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO होता है। तो आपको दर्शाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक इसका ऑपोजिट दिया है, 9 नंबर जो क्वेश्चन पर थे, ठीक इसका ऑपोजिट का मतलब उल्टा दिया हुआ है। इसमें क्या था, ABCD एक समलंब था तो आपको दिखाना था ये, अब ये दिया है तो दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है ना, तो अभी जो ABCD है सिर्फ एक चतुर्भुज है, ये समलंब नहीं है। ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है ना, तो माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है, इनके विकर्ण एक दूसरे को मतलब O पर काटते हैं, विकर्ण मिलाइए,
इनके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं। तो ओ पर इस प्रकार काटी जा रही है कि आपको ये प्रश्न दिया है कि एओ अब बटा आपको दिया है ओ बी, ये मान दिया एओ बटा ओ बी, और बराबर आपको दिया है ये ओ सी अब बटा आपको डी ओ, ये आपको मान दिया हुआ है। तो एक काम किए जरा सा, क्योंकि जब भी अनुपात होगा मान लीजिए तो हम उठा लिए एओ अब बटा ओ सी उठा लिए। पहले क्या किए कि ओ सी को इधर ला दिया, देखिए क्या ना, ओ सी को इधर और ओ बी को इधर ला दिया, तो एओ बटा ओ सी हो गया, चाहे बी ओ बटा हो गया डी ओ। कुछ देखिए ओ सी को सी ओ को यहाँ पर ला दिया, बी ओ को यहाँ पर ला दिया, इनका स्थान चेंज कर दिए, का हो सकता है आगे यूज हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये समलंब कब होगा, जब ए बी समानांतर होगा किसके, सी डी के। समलंब किसका होगा, ए बी समानांतर जब सी डी का होगा तब जाकर ये समलंब होगा। यहाँ पर ये दिया था, तो ये कब आपको सिद्ध करना था, जब ये यहाँ पर ए बी समानांतर था सी डी के। जब ए बी समानांतर सी डी के था तो आपको ये दिखाना था। इसका मतलब क्या है ना कि अब इसको समलंब सिद्ध करने के लिए, समलंब दिखाने के लिए ए बी पैरेलल डी सी आपको लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रचना कर देते हैं। आपको सिद्ध ये करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब यहाँ पे एक रचना करेंगे कि यहाँ पे एक बिंदु मान लो कि ई ले लिए, ठीक है। तब ओ को क्या करेंगे, ई से मिला देंगे, और देखिए ओ को ई से इस प्रकार मिला दिए कि ओ ई समानांतर है सी डी के। अब ए बी के समानांतर हम नहीं लिए, सिर्फ इतना मान के चल दिए कि जो ओ ई हो जाएगा, ओ ई समानांतर है किसके, सी डी के। और इसको लेकर चलते हैं समीकरण। देखिए रचना में है कि ओ को ई से इस प्रकार मिला दिया कि ओ ई समानांतर हो जाएगा सी डी के। अब एक यहाँ पर पैरेलल लेकर चले हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज मारा है, उसी त्रिभुज को उठाएंगे। चलते हैं, त्रिभुज किस में आ रहा है, ओ ई पैरेलल सी डी, तो आपका ये त्रिभुज ए सी डी में चलेगा। तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या मिल रहा है आपको, तो ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे, ए ई बटा हो जाएगा डी ई, ए ई बटा डी ई, ठीक है। और इधर से चलेंगे तो ए ओ बटा हो जाएगा सी ओ, ए ओ बटा हो जाएगा सी ओ, ठीक है। ये निकल गया थेल्स प्रमेय से, ए ई बटा डी, ए ओ बटा सी ओ। अब या करते हैं ए ई बटा डी ई, आप बराबर ए ओ बटा सी ओ का यहाँ पर मान है, देख सकते हैं जो दिया था यहाँ से कुछ करके यहाँ से निकाले हैं, सी ओ को इधर, बी ओ को उधर कर दिए। तो ए ओ बटा सी ओ का जो मान है वो है बी ओ बटा डी ओ। क्या है, ए ओ बटा सी ओ का मान है बी ओ बटा डी ओ। तो यहाँ पर ए ओ बटा सी ओ का मान रख देंगे बी ओ बटा डी ओ। अब ये जो मान आ गया, जरा ये देखिए कहाँ कहाँ मान है, ए ई बटा डी, ठीक है, और उसके बाद बी ओ बटा डी ओ। तो आपको कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, बी ए डी, मतलब डी ए बी में आ रहा है, इस त्रिभुज में आपका आ रहा है। इसमें ई क्या कर रहा है, डी ए और ए बी को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर ओ जो है ना, यहाँ पर डी ओ और ओ बी को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ई और ई जो है ना, इस त्रिभुज की भुजाओं को विभाजित कर रही है, अनुपातिक कर रही है, समानुपातिक कर रही है। तो यहाँ पर यदि थेल्स का विलोम लगा देंगे, थेल्स के विलोम से यदि यहाँ पर थेल्स का विलोम लगाएंगे तो ये जो ओ ई है समानांतर हो जाएगा ए बी के। क्यों, क्योंकि आपका ये जो मान आ गया, ये मान इस त्रिभुज में चल रहा है डी ए बी में। तो यहाँ पर ये ई क्या कर रहा है, ए डी के भुजाओं को बांट रहा है, और यहाँ पर जो ओ है वो डी बी के भुजाओं को बांट रहा है। तो यहाँ पर थेल्स का विलोम लगाएंगे तो ये ओ ई समानांतर किसका हो जाएगा, ए बी के। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए ओ ई समानांतर किसके हैं, ए बी के। ये आपका आ गया ओ ई समानांतर किसके, ए बी के। इसको समीकरण 2 लेकर चलिए आप, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से जैसा देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपको देखने को क्या मिल रहा है, समीकरण 1 पर जरा सा फोकस करिए। चलिए देखते हैं, तो समीकरण 1 पर फोकस करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में ओ ई पैरेलल सी डी है, और समीकरण 2 में ओ ई पैरेलल आपका ए बी है। तो यहाँ पर ओ ई क्या है, एल एच एस साइड सेम है, तो इसका आर एच एस साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आर एच एस में आपका सी डी पैरेलल ए बी लिखिए, चाहे ए बी पैरेलल सी डी लिखिए, इसलिए यहाँ से हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी। जब आप दिखा दिए कि ए बी पैरेलल सी डी किया, देखिए कुछ नहीं किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 पर ध्यान कर दिए। इसका एल एच एस साइड सेम है, ओ ई पैरेलल सी डी, और ओ ई पैरेलल ए बी है। तो यहाँ पर एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम कर देंगे, तो ए बी पैरेलल क्या कर दिए, सी डी कर लिए। अब ए बी पैरेलल जब सी डी हो गया तो लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समलंब, ये चतुर्भुज का पिक्चर चतुर्भुज है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए,
अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज की ओर फोकस करेंगे। उसमें एसएस समरूपता, एएस समरूपता, इसको पहले क्लियर करेंगे, मतलब प्रमेय जो है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6.3 पर। इस तरह से आपका ये 6.2 का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।